सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से इस पूरी सृष्टि की रचना में जो परम तत्व का उपयोग किया गया है वह परम तत्व क्या है, कैसे है और किस प्रकार से हम अपने मन इंद्रिय के द्वारा उस परम तत्व को भी साध सकते हैं। यह सारी चीजें आज की इस कथा में आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। सनातन सनत कुमार, चार कुमार प्रकट हुए। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने हाथ हिला दिया, हम चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनका कोप ही उन्हीं की भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। रुद्र का अर्थ क्या हुआ? रुद्र दुखम द्रावयति नाशयति सरुद्र। जो आपके सारे दुख दारिद्र को दूर कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम रुद्र। भगवान रुद्र से कहा आप करोगे सृष्टि? बिल्कुल कर देंगे, करके दिखाओ। तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी सब तमाम पैदा हो गई। भोले बाबा ने कहा बस 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 हो गई सृष्टि, आप शांति से बैठो। महाराज भोले बाबा की बारात तो विचित्र है। तो ये भोले बाबा की नगरी है, तो कब क्या साफ हो जाए, कब क्या हो जाए, वो बारात तो उनकी रहेगी सब जगह। इसलिए संकेत कर दिया कि भाई भूतों की बारात में कोई आ जाए तो उससे भी थोड़ा आप लोग सावधान रहें, कब किसको लग जाए। बोल शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस हो गई सृष्टि। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। भगवती सरस्वती को वाणी से प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया, फिर अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तब मनु शत्रुपा से मानव सृष्टि का शुभारंभ विधिवत हुआ। स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृजन हुआ है वो रूपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए हम मानव और मनुष्य, मनुज आदि नामों से जाने जाते हैं। 5 संतान हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पर एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। विदुर जी बोले हिरण्याक्ष कौन, कहां से आ गया? मैत्री जी कहते हैं कि एक बार कश्यप मुनि जब सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे, उनकी पत्नी देवी दिति उनसे रत याचना करने लगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया, ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। ये सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः, ये वर्जित है। और सूर्यास्त के समय हमारे महादेव शंकर विचरण करते हैं, और जो सूर्यास्त के समय महादेव का अभ्यर्चन करते हैं भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए और देवताओं की पूजा प्रातःकाल पर, भोले बाबा की पूजा का विशेष महत्व तो सायंकाल के समय होता है। इसलिए देवी ये सूर्यास्त का समय है। पर देवी दिति नहीं मानी तो पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। जब देवी दिति का कामज्वर शांत हुआ तो बाद में पछतावा हुआ, स्वामी मेरे से भूल हो गई। बोले भूल हुई है देवी तो उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। क्या होगा? बोले देवी तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, इसलिए अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। भयंकर खतरनाक दैत्य होंगे, धरती को हिला के रख देंगे। तो डर गई बेचारी दिति। उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्दना। 100 वर्षों के बाद 2 भयंकर दैत्य पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा था, पर दिविस प्रसव है में किरीट को डिभी। देखते देखते इनका शरीर बड़ा पर्वताकार हो गया। हिरण्याक्ष दिग्विजय करने
तो पति भट्ट पैदा नहीं हुआ जो सामने आके लड़े। स्वर्ग में लकार मारी तो देवता भाग गए, धरती में तो कोई था ही नहीं। समुद्र घुस गया, जलाधिदेव वरुण भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब कोई नहीं मिला तो इसने धरती का ही हरण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ये संकट दूर करो। बड़ी जोड़ की छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान विचित्र वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया, तब सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतलाए। ये जो मझली बेटी हैं वो हैं देवहूति। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतति के रूप में स्वयं साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सिद्धेश्वर भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, जिनका दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उनके ऋषि पुत्र जो थे भर्गवादी ऋषि बोले महाराज हम भी चलते हैं आपके साथ, चलो। तो नारद जी को छोड़ के शेष 9 ऋषि आए, जिनके अभी आपने नाम सुने। जब कपिल भगवान का दर्शन करके वापस चलने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आपके साथ में 9 बेटा, हमारे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आपकी अनुमति मिल जाए। बोले बहुत अच्छा, शुभस्य शीघ्रम। तो यथा योग्य 9 ऋषियों का विवाह करदम जी की 9 पुत्रियों के साथ हो गया। बड़ी बेटी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, अनुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ, शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से हुआ। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी ने कहा सुनो देवी जी, बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, हमारा गृहस्थ जीवन का दायित्व पूर्ण हुआ, अब अपने राम चलते हैं। करदम जी चले गए विरक्त होकर और समाज को शिक्षा दी। ब्राह्मण का जीवन पूरा संसार के विषय भोग में ही समाप्त हो जाए, ये ठीक नहीं। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। विप्र शरीर मिला है तो घर गृहस्थी के दायित्व से पूर्ण होने के बाद विरक्त हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण शरीर बड़ा दुर्लभ होता है, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त है। अब ब्राह्मण देह प्राप्त करके भी यदि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, भगवत तत्व की अनुभूति साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आपका सबसे बड़ा पतन हुआ है। तो जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ उतनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो ब्राह्मण का पद आपको मिला है तो उसको व्यर्थ में बर्बाद न होने दो। करदम जी के जीवन में क्या कमी थी? पत्नी अनुकूल थी, पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल थे, बेटियां भी अनुसुईया जैसी थी, परंतु फिर भी ठहरे नहीं। अनुकूलता में बंधन ज्यादा होते हैं, प्रतिकूलता से निकलना तो फिर भी सरल है। घर में सब आज्ञाकारी और अनुकूल हों तो फिर विरक्त होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बंध्यत्वम तु समीचीनम, कुपुत्रो दुखदायक, आत्मदेव ने कहा ना, कुपुत्र से वैराग्य होना संभव है, सुपुत्र से वैराग्य लेना बड़ा कठिन होता है। तो यदि आपका बेटा आपका अपमान करता है, आपको दुत्कारता है, तो जान लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि आप वैसे तो खुश नहीं रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे, तो भगवान पीट पीट करके तुम्हारा संसार छोड़ा रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। भक्त और भात की एक ही राशि है, भात दाल भात, और ऐसी भक्त, संस्कृत में भात को क्या कहेंगे? भक्ति ही कहेंगे।
तो जैसे भक्त भात बनता है ऐसे भक्त बनता है। तो भात कैसे बनता है? बोल, पहले धान होती है, धान आती है, फिर उसको कूटा जाता है, उसके छिलका उतारे जाते हैं, उसका नाम अक्षत है। ऐसे कूटो कि छिलका उतर जाए, चावल टूटे नहीं। क्षत हो गया तो चावल की कीमत गिर गई। अक्षत होना चाहिए, बिना टूटा चावल। और फिर उसको हांडी पर चढ़ाओ, आग में खौलाओ, और फिर बीच बीच में देखा जाए कितना सिद्ध हुआ। नेक भी कणिका नजर आती है तो अभी कच्चा है। जब बिल्कुल उंगली में चिपक जाए अब सिद्ध हो गया। हाँ, परंतु सिद्ध पूरा हो जाना चाहिए, पर हलवा नहीं बनना चाहिए कि सब एकदम इतना उसे उबाल कर दिया, हलवा जैसा कर दिया। नहीं नहीं, फिर तो चावल वो बढ़िया होता है जब एक एक दाना अलग अलग चमके, पृथक पृथक हो, तब बढ़िया बात माना जाता है। अब यही पद्धति भक्त की है। भक्त भगवान कैसे बनाते हैं कि जो अहमता ममता के छिलके में चिपका हुआ चावल है, भात चावल, तो भगवान पहले तो छिलका उतारते हैं, और धान के छिलके को उतारे बिना चावल अलग नहीं होगा तो भात कैसे बनेगा? तो भगवान भी फिर ऐसी मूसल की मार देते हैं कि वैसे तो हम इस छिलके में इतने चिपके हैं संसार के, मैं और मोर तोरते माया, यही तो माया के दो छिलके हैं, दोनों तरफ से चिपके। ये मैं, ये मेरा, मैं मेरे में, अहमता ममता जिसको कहते हैं, अहमता ममता के छिलके में हम समस्त जीव चिपके हैं। और भगवान फिर संसार से वो पिटाई कराते हैं कि छिलका तुम तो छोड़ना नहीं चाहते, पर भगवान छोड़ा देंगे। अच्छा, यदि ज्यादा पिटाई हो जाए, ज्यादा आघात किसी से लग जाए तो बहुत से लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। तो भगवान मरने देते नहीं और छिलका रहने नहीं देते। अक्षर ऐसी पिटाई करवाएंगे कि तुम्हारा मन भी उनमें ना लगे, और इतना खतरनाक कि तुम आत्महत्या कर बैठे। मरने देंगे, संसार में चिपकने भी देंगे। अभी संभव होगा जब संसार से ही प्रताड़ना मिले। जिन जिन में आपकी आसक्ति होती है, भगवान उन्हीं से पिटाई कराते हैं। दसम स्कंद में भगवान ने यह बात बड़े प्रेम से पांडवों से कही, यस्याह मनुगृह्णामि, पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसके साथ क्या करता हूं, हरिष्ये तद्धनम सनई। धीरे धीरे सबसे पहले तो उसका रुपया पैसा धन संपत्ति हरण करना चालू करता हूं। ऐसा क्यों चोरा? सबसे ज्यादा आसक्ति तो धन में ही होती है। और किसी का क्षण रहता हो, ऐसे का नशा 24 घंटे सिर पर सवार है। में बार बार स्त्री मदांध शब्द का प्रयोग हुआ है। स्त्री के मद में व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो सबसे अधिक आसक्ति धन में होती है, और जब धन न रहे, धन संपत्ति चली जाए, तो ये जितने चिपके हुए वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं, उनको भगाना नहीं पड़ता। उसका भ्रम टूट जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है देखो मुझसे लोग कितना प्रेम करते हैं, ये नहीं समझता कि मेरे धन से प्रेम करते हैं। देखो लोग कहते हैं अरे साहब जहां आपका पसीना हो गिरेगा वहां खून बहा देंगे हम अपना, आप एक बार अवसर तो दीजिए, हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। वो बेचारा धोखे में पड़ जाता कि मेरे दीवाने कितने हैं, मेरे प्रेमी कितने हैं। और जब उसके पास धन नहीं रहता तो जितने जो लंबी लंबी बातें हाँकने वाले थे सब घिसक जाते हैं, कोई उसके साथ नहीं रह जाता। तो भगवान कहते हैं यस्याह मनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई। और जब धन नहीं रहता तब क्या होता है? बोले ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुख दुखितम। जिस धन के कारण जो चिपके हुए लोग हैं वो अपने आप ही उसे छोड़ के भाग जाते हैं। अब जो बच्चे, अब उसकी आसक्ति जिनमें आसान्वित होता है कि वो फलाने जी ढिकाने जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, अब इस संकट में वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, तो स्वजनों की शरण में जाता है। तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम। उसके सगे संबंधी जिसके पास वो जाएगा उसी से मैं उसकी बेइज्जती करवाता हूँ, अपमानित करवाता हूँ, दुत्कार लगवाता हूँ। तब उसको असली संसार का ज्ञान हो जाता। अरे राम राम, ये संसार तो बड़ा स्वार्थी निकला, मैं क्या समझे था और क्या हुआ।
तब वो ईमानदारी से शुद्ध होके संसार को छोड़ के मेरी शरण में आ जाता है, संतों की शरण में जाता है। महाराज जी दुनिया का ठुकराया हुआ हूं, कोई किसी का नहीं है, सब समझ लिया, अब आपकी शरण में आया हूं। सो महात्मा लोग मंत्र दे करके कहते बेटा करो भगवान का भजन, यही जीवन का सार है, ये भगवान का तरीका है। तो भगवान कहते हैं कि जिनसे वो चिपकेगा उन्हीं से प्रताड़ना देता हूं। भर्तृहरि महाराज के साथ यही तो हुआ, जिसमें चिपके थे उसी ने धोखा दिया। क्या जोरदार वैराग्य हो गया भर्तृहरि महाराज को। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जन सजनोन्यसक्ता अस्मत् कृते च परतुष्यति काचिदन्या दिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। प्रबल वैराग्य हो गया, सबको धिक्कारने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब संसार से अपमानित होने लगे आप, तो जान लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपना भात बनाना चाह रहे हैं। श्रुति कहती है अहम अन्नः त्वम अन्नादः, प्रभु हम आपके भोग्य हैं, आप हमारे भोक्ता हैं। तो अभी हम जगत के भोग्य बने हुए हैं, जगन्नाथ के भात बनो भाई, जगत के भात बने हुए हैं। तो भगवान अपना भात जब बनाना चाहते हैं तो पहले तो छिलका ये संसार का उतरवाते हैं, जहां जहां चिपके हो सबसे पिटवाते हैं। इतिहास में आप किसी भक्त का चरित्र देख लो, चाहे मीरा जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, सबको भगवान ने पिटवाया है। मीरा जी को जहर खिलाया उन्हीं के परिवार में, तुलसीदास बाबा को भी न जाने जिसने अपनाया उन्हीं से उनको छुड़वाया। सूरदास जी का भी चरित्र ऐसा ही है। तो भगवान जिसको अपनाना चाहते पहले संसार से छुड़वाते, और फिर जब पूरी तरह से छिलका त्याग करके भगवान की शरण में आता है संतों के माध्यम से, तब फिर भगवान भात बनाने के लिए उसको पहले हांडी पर चढ़ाते हैं। अर्थात भगवान का मंत्र संतों से मिल गया, अब भजन करो। भजन करते करते भगवान की विरह अग्नि प्रकट होगी, और विरहाग्नि में यह भक्त तपता है, सिद्ध होता है। आग जितनी प्रबल होगी भात उतनी जल्दी सिद्ध होगा, मंदाग्नि में समय ज्यादा लगेगा। ऐसे ही प्रभु की प्राप्ति की विरहाग्नि जितनी प्रबल होगी भक्त उतनी जल्दी सिद्ध भी होगा। और भगवान बीच बीच में टटोल के देखते हैं कितना सिद्ध हुआ। जैसे हम चावल देखते हैं ना हांडी का, थोड़ा भी बीच में कठोर है, अभी ये बोले थोड़ा कच्चा है, अभी और सिद्ध होने दो। कठोरता क्या है? अहमता। जब तक थोड़ी भी अहमता आपके भीतर है मैं, तो भगवान समझ जाते हैं अभी कच्चा है, अभी मैं पना पूरा मिटा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। मैं पूरा तरह गल जाना चाहिए, विगलित हो जाए। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, और ताते नन्हे वह रहो तब मिले हैं जगदीश। तो मैं पना बिल्कुल मिट जाए, विगलित हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, सोई भगवान समझते हैं अब ये मेरा भात सिद्ध हो गया, पक्का हो गया। परंतु अलग अलग चावल होना चाहिए। इतना पानी इतना भी मत गला दो कि पूरा वेदांत सर्वम खलमिदम ब्रह्मा सब एक ही हो गए। मैं तो अद्वैत में स्थित हो, पर भक्त तो दासोहम बनता है ना, वो सोहम की स्थिति में नहीं रहता। यदि आपने सबको गला दिया तो फिर तो हलवा बन गया, सोहम सब बराबर एक से। परंतु भक्त कहता है दासोहम, आप हमारे स्वामी, हम तो आपके दास हैं। दासोहम कौशलेंद्र से द्वैत भाव आएगा भक्त में। तो इसलिए एक एक अलग अलग चावल होना चाहिए। सिद्ध भात का तब भगवान भोग लगाते हैं। तो जैसे भात बनता है ऐसे भक्त बनते हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों को बुलाया रासलीला में, तब उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। क्यों आई हो भूतागमन कारण। तब गोपियों को कहना पड़ा हम आपकी भात बन के आई हैं, आप हमें स्वीकार करो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्म देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्ता, हम आपके भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान करदम जी महाराज ने
कपिल जैसा पुत्र पा करके भी, अनुसुईया जैसी बेटी पा करके भी सर्वस्व त्याग करके चले गए। तो ये त्याग जो है कब हुआ? अनुकूलता में, कोई प्रतिकूलता नहीं है करदम जी के जीवन में। ये त्याग बड़ा कठिन है कि सब कुछ अनुकूल है परिवार में, फिर भी गृह त्याग करके विरक्त हो गए। ये करदम जी जैसे महापुरुष। ये तो प्रतिकूलता के वैरागी तो बहुत हो सकते हैं, घर में वही घटपट, चल बाबा के मठ पर, बोलो राधे राधे। तो करदम जी विरक्त हो गए। अब घर में केवल मैया बेटा दो ही रहे। एक दिन माँ ने अपने पुत्र कपिल भगवान से कहा, मेरे बिना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधं प्रभु प्रपन्नांधं प्रभु। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो पाया वो कोई पा नहीं सकता। जितनी कल्पना की जा सकती है सुख की, वो सारे सुख के साधन मेरे पास है। तुम जैसा बेटा है, अनुसुईया जैसी बेटी है, मायके में चक्रवर्ती सम्राट मनु शत्रुपा मेरे माता पिता है। सम्राट की बेटी बन के मायके में रही महलों में, और करदम जैसे पति को पा करके कामक विमान में विचरण करी। सारी कामनाओं की पूर्ति कामक विमान में हुई, पर फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। अभी भी मेरी आत्मा अतृप्त दिखाई पड़ रही है। मन अभी भी अपूर्ण है, पूरी तरह पूर्णता से भरा हुआ नहीं है। क्या कमी है जीवन में? क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है जिसको पा करके मैं सर्वथा परिपूर्ण हो जाऊं? बेटा मैं और कहां जाऊं? तुम परम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हारी शरण में आ गई। और तुम अपने ज्ञान के कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्, त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। बोल कपिल भगवान की जय। सुन करके कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, माँ आज मैं आपको निःश्रेयस का मार्ग बतलाता हूं, बड़े ध्यान से आप अध्यात्म योग का श्रवण करें। कपिल भगवान कहते हैं, माँ हमारा जो मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन जब संसार के विषयों में रमने लगता है, रचपच जाता है, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। और यही मन संसार से मोड़ करके माधव से जोड़ दो या महादेव से जोड़ दो, तो यही मन मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। चाबी तो एक ही होती है, ताले में डालो, इधर घुमा दो, ताला बंद। अब उसी चाबी को उसी ताले में डालो, उल्टा घुमा दो, ताला खुल भी गया। जिस चाबी ने ताला बांधा है वही चाबी ताला खोलती है। तो जो मन बंधन में डालता है वही मन मुक्ति का भी साधन बनता है। बस मोड़ने का अंतर है, किधर मोड़ रहे हो। मन का पेट इतना बड़ा है कि इसे कोई नहीं भर सकता। सारे सुख तुम्हें जीवन में प्राप्त हो जाए, कितना भी धन मान इकट्ठा हो जाए। भागवत में वर्णन है, संसार का जितना ऐश्वर्य है सब आपको प्राप्त हो जाए। संसार की जितनी सुंदरियां हैं वो सब आपकी दासी बन जाए।
संसार का जो सर्वोच्च पद है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए, तब भी आपको यदि पूछा जाए कि आप परिपूर्ण हो गए, तो कहोगे नहीं साहब थोड़ी कसर है। क्या? बोले सुना है स्वर्ग में देवराज इंद्र के ठाठ ज्यादा होते हैं, वो कुर्सी और मिले। कभी ये तृष्णा जा ही नहीं सकती, तृष्णा का पेट बहुत बड़ा होता है। मन को कैसे भरोगे? तो एक ही उपाय है, मन में मनमोहन बैठा लो। भगवान की विशेषता है कि अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तुम्हारा मन कितना भी बड़ा सही, पर भगवान से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। उसे परिपूर्ण करने में तो भगवान ही समर्थ हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए मां अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बोले बेटा मन तो लगते ही नहीं, भगवान के चरण में तो लगाएंगे, उसका उपाय क्या है? भगवान कहते हैं उपाय तो बहुत है, पर सबसे सरल उपाय एक ही है कि जिनका मन भगवान में लग चुका हो तुम उन्हीं के साथ लग जाओ। तो जहां वो लगे हैं तुम्हें भी वहीं लगा देंगे। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग ही गया। अब आप तार को भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो आपको भी भरपूर वही करंट लगेगा। उसी प्रकार तुम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे, भगवान को नहीं समझ पा रहे, तो जो समझ करके बैठे हैं ऐसे किसी सिद्ध संतों के चरण पकड़ लो, तो जहां से वो जुड़े हैं, जो करंट उनमें जहां से आ रहा वही करंट तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो ही जाएगी। जिसने परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, वो साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हो गया, वही हो गया। इसलिए तो कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, उस परम तत्व को जाने बैठे हैं, तो जो जान गया वो वही हो गया। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक ही बपू है, नाम अलग अलग है ये चार। इनमें अभेद, गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य के रूप में साक्षात मुझे जानो, मुझे देखो। इसलिए मां ऐसे सिद्ध संतों को ढूंढो जो उस तत्व को प्राप्त किए पहुंचे हुए हो। बस उन तक तुम संत तक पहुंच गए, संत भगवंत तक आपको अपने आप पहुंचा देंगे। जो माया के अधीनस्थ होकर के जगत में नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और जो माया के बीच हम सबके मध्य रह करके भी माया से मुक्त हो चुका है वो महात्मा, और जो माया को भी नचा रहा है उसका नाम परमात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। महात्मा बीच में है। और जैसे शादी विवाह होता है ना, तो कोई ना कोई बिचौलिया जरूर चाहिए। बिचौलिया के बिना बात नहीं बनती। डायरेक्ट बात करोगे बिगड़ भी सकती है। बिचौलिया के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाओ। बिचौलिया का यही काम होता है। वर पक्ष के पास आएगा तो कन्या के गीत गाएगा। अरे कन्या इतनी सुशील है, मुंह में तो आवाज ही नहीं है, बेचारी इतनी सीधी भोली भाली है, और गृह कार्यों में इतनी कुशल है कि उसका बना भोजन पाओगे उंगली चाटते रह जाओगे। तो वर पक्ष गदगद हो जाता है, भाई तब तो संबंध होना चाहिए। बोले संबंध नहीं हो रहा, लक्ष्मी आ रही है घर में, साक्षात महालक्ष्मी। और जब कन्या के पास जाएगा, कन्या पक्ष के पास, तो वर के गीत गाए। अरे साहब लड़का क्या है, राजकुमार है। आज के युग में सुपारी तक नहीं खाता महाराज, तमाकू बीड़ी की तो बात ही छोड़ दो। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार की प्रशंसा कर तो बात बन जाती है फिर दोनों की, बिचौलिया की भूमिका में। उसी प्रकार सदगुरु महात्मा कौन है? बिचौलिया है। जब हमारे बीच में जीवात्माओं के मध्य बैठते हैं तो गोविंद के गुण गाते हैं। ठाकुर जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। अरे एक बार तुम उनके शरण में जाके तो देखो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ठाकुर जी का बड़ा कोमल स्वभाव है, वो किसी का दोष देखते ही नहीं। तो भगवान की स्वभाव की, प्रभाव की इतनी महिमा गाएंगे कि जीवात्मा भगवान का सुनते सुनते दीवाना हो जाता है। जैसे रुक्मिणी हो गई, श्रुत्वा गुणान
भगवान के गुण सुनते सुनते ही तो दीवानी हुई, देखा थोड़ी था। ऐसी हमने भले ही ईश्वर को नहीं देखा, परंतु संतों के माध्यम से उनकी महिमा सुनते सुनते हम उनके दीवाने हो गए। जीवात्मा भगवान का हो गया। और जब वही सदगुरु संत भगवान की सन्निधि में, भगवान के ध्यान में बैठते हैं, तो जीवात्मा की व्यथा भगवान को सुनाते हैं। महाराज, ये आपकी माया से ग्रसित जीव बहुत भटक चुका है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के विशाल चक्रूभ में अनादिकाल से भटकता फिर रहा है। अब आपकी शरण में आ गया है। इस जीव के दोषों को अनदेखा करके आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तो जीव की व्यथा हरि को सुनाना और हरि की कथा जीवों को सुनाना। जीव की है व्यथा, हरि की है कथा। तो जब हरि कथा सुन के जीव गदगद होते हैं, तो हरि जीवों की व्यथा सुन करके करुणार से आर्द्र हो जाते हैं। तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन महात्मा के माध्यम से संपन्न हो जाता है। तभी जीव भगवान का कृपा पात्र बन पाता है। रामचरितमानस की दृष्टि से देखें, सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी है महात्मा और राम जी है परमात्मा। सुग्रीव ने हनुमान जी पर भरोसा किया और हनुमान जी मिल गए तो राम जी से मिलवा दिया। हनुमान जी पर इतना विश्वास है सुग्रीव को कि अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की आंख पर करते हैं। राम जी महाराज आ रहे हैं कृपा करने सुग्रीव के पास, और सुग्रीव कह रहा है, पठए बाल होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह सहला। लगता है बाली ने मुझे पकड़वाने के लिए भेज दिए, मैं तो भाग चला। परंतु भागने से पहले हनुमान जी से कि भाई तुम जाके पता लगाओ, तुम जो कह दोगे मैं वही करूंगा। तो अपनी आंख से ज्यादा भरोसा सदगुरु की आंख पर, ये जो कहेंगे सो करूंगा। हनुमान जी ने जाकर के वहां कहा, और फिर कहा क्या, सीधे राम जी को ला करके कंधे पर बैठा के सीधा मिलवा ही दिया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ा। दोनों का संबंध स्थापित कर दिया। जीव सुग्रीव की व्यथा और राम जी की कथा दोनों एक दूसरे को सुनवाई। दोनों शाश्वत मित्र हैं भाई। जीवात्मा और परमात्मा नित्य सखा हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखाय, दोनों मित्र। इस प्रकार से जो भी जीवात्मा परमात्मा को पाना चाहता है तो उसे पहले किसी महात्मा का आश्रय लेना परम आवश्यक होता है। इसलिए मां, संतों की शरण में जाओ। बोले संत के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने के कौन संत है? तो 5 लक्षण बतलाए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने द्वंद्वों को सहन करना। सम्मान भी पचा जाते हैं, अपमान को भी पचा लेते हैं। ऐसी तितिक्षा होती है। दूसरी बात, उन करुणा बहुत अधिक होती है। तीसरा लक्षण, सुहृदः सर्वदेहिना, जितने भी शरीरधारी हैं सब उन्हें अपने नजर आते हैं, पराया कोई दिखाई नहीं पड़ता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा का प्रत्येक प्राणी हमारा परिवार है, ये विशाल दृष्टि होती है। अजात शत्रवः, कभी किसी को शत्रु नहीं मानते, क्योंकि सब जब हमारे हैं तो हम शत्रुता किससे करें? निज प्रभुमय देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। हाथ पैर नाक कान आंख दांत सब अपने ही तो अंग हैं, अलग से थोड़ी है। शरीर कहने पर हम एक हैं और वैसे अलग अलग सबके नाम हैं अंगों के। अब कहीं भोजन करते समय दांत से जीभ कट गई तो दर्द तो आपको हुआ, और मुंह पकड़ के बैठ गए तो किसी ने पूछा भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब हमारी जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों ने काट दी। अब वो आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट भाई, इकलौती, क्योंकि दर्द कोई दांत पर आए थोड़ी है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगे न निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुषस्व देह। आप किस पर क्रोध करेंगे? तो जो विवेक हमें इस शरीर तक सीमित है
संतों का दृष्टिकोण वही विवेक संपूर्ण जगत में हो जाता है। और संपूर्ण जगत में जब उसी भाव से आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति, सर्वत्र उसी आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, तो बैर विरोध किससे करेंगे, हानि किसको पहुंचाएंगे। इसलिए साधु से होए न कारज हानि। साधु कदापि कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, ये साधु का स्वभाव है। और इसलिए भगवान साधु संतों की मुक्त कंठ महिमा गाते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान ने बहुत ऐसे सिद्ध महापुरुषों की मुक्त कंठ महिमा गाई है। तो ऐसे महापुरुषों को पहचानो और फिर उनकी शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाओ, तो फिर कल्याण में देर। महात्मा मिलना कठिन है, परमात्मा के मिलने में फिर देर नहीं है। महात्मा मिल जाए और फिर पूरी तरह से उसमें समर्पण भी आपका हो जाए, लेकिन किंतु परंतु न रहे मन में, तब उस रस की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। उसके बाद तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि और छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तब उस परम रस में प्रवेश होगा। ये सीढ़ियां हैं 7। तो इस प्रकार से कपिल भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, भक्तों के भेद बतलाए और अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यारणा ध्यान समाधि। जीव मां के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट भोग करके भगवान की कृपा से जन्म लेता है, परंतु बाहर आके वो कष्ट भी भूल जाता है और भगवान को भी भूल जाता है। और इसी प्रकार मां के गर्भ में ही कष्ट नहीं हुआ। भगवान यदि ये कष्ट न भुलवाए होते तो हम जिंदगी भर उसी कष्ट को याद करके रोते रहते। इतना बालक कभी कभी उस महाकष्ट में अचेत भी हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। फिर जन्म के समय भयंकर कष्ट होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मा। भूमि गिरत बा ढाबर पानी, अजिम जीवहि माया लपटानी। इस संसार में जन्म लेते ही माया का आवरण इस प्रकार से जीवात्मा को ढक लेता है कि उसको जो जन्म से पहले ज्ञात था वह सब जन्म के बाद अज्ञान रूपी अंधकार में ढक जाता है और वह सब चीज़ें बातें वह भूल चुका होता है। प्रभु से साक्षात्कार जन्म के पहले तक तो था, किंतु जन्म के बाद उसका प्रभु से साक्षात्कार खत्म हो जाता है और उसका मन जो है चारों तरफ से माया से ढक जाता है और धीरे 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 माया का प्रभाव बढ़ता जाता है और इस प्रकार से बढ़ता जाता है कि किस पर कब जीवन समाप्त हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जीवन मिला ईश्वर की प्राप्ति के लिए, किंतु जीवन कब समाप्त हो गया, ईश्वर की प्राप्ति तो क्या ईश्वर का ध्यान भी ना आया। ऐसे ही माया जो है संसार में सबको भ्रमित करती है, सबको अपने पास में रखती है। माया प्रबल है, माया सबसे शक्तिशाली है। माया से जीतने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है प्रभु की भक्ति। यदि मन में प्रभु की भक्ति जागृत हो गई तो माया आपके सहयोग के लिए प्रेरित रहेगी। जो माया आपको हर तत्व ज्ञान से अज्ञान रूप की तरफ ले जा रही थी, वही माया आपका सहयोग करने लगेगी फिर से ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ने में। तो इसीलिए भक्ति जो है सबसे प्रमुख है माया से विजय प्राप्त करने के लिए। भक्तों श्री राधे राधे। होती भगवान के प्रेम में डूब गई, ऐसा प्रेम उमड़ा कि शरीर ही सरिता में परिणत हो गया और भगवान मां से विदा लेकर के सागर के तट पर पहुंचे। सागर ने उत्ताल तरंगों से स्वागत किया और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान है।
बोल कपिल भगवान की। जय। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति पर बड़ा भारी मेला लगता है गंगा सागर में। कपिल भगवान के दर्शन आज भी प्राप्त होते हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतेश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज मनु की 3 पुत्रियों में मध्यम पुत्री देवहूति की कथा आपने सुनी। बड़ी बेटी आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ भगवान की जय। तीसरी बेटी है प्रसूति, सबसे छोटी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियां हुई। उनमें 13 बेटी धर्म को ब्याई, जिन धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी अग्नि को ब्याई, जिनका नाम स्वाहा देवी, इसलिए अग्नि में स्वाहा कह के आहुति दी जाती है। एक पितरों को ब्याई, जिनका नाम स्वधा देवी, इसलिए पितरों को स्वधा शब्द के साथ जल दिया जाता है। एक थी सती देवी, जो महादेव को ब्याई, पर इनके कोई संतान नहीं हुई। संतान क्यों नहीं हुई महाराज? क्योंकि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पति का अपमान देकर देह त्याग कर दिया। आश्चर्यचकित हो गए विदुर जी। महाराज दक्ष ने ऐसा क्या अपमान किया महादेव का, जिससे माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तो सुनो। जिस समय दक्ष को प्रजापति बनाया गया, प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। मानव शरीर में सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जिसके पास सुलभ होते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो एक इस मृत्युलोक में सम्राट चक्रवर्ती को जितना सुख प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पितरों में पितृलोक को प्राप्त होता है। पितृलोक में पितरों को प्राप्त होता है। उनसे 100 गुना अधिक गंधर्व लोक में गंधर्वों को प्राप्त होता है। उनसे 100 गुना अधिक कर्म देवों को प्राप्त होता है। उनसे 100 गुना अधिक आजान देवों को प्राप्त होता है, आजान देव इंद्रादि। और उनसे भी 100 गुना अधिक प्रजापति को प्राप्त होता है, जिस पद पर दक्ष बैठे हैं। उनसे 100 गुना अधिक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्राप्त है। तो प्रजापति का पद इंद्र से भी कहीं बढ़कर होता है। तो जब पद पर बैठे तो बड़ा विशाल भव्य स्वागत समारोह हुआ। सारे देवी देवता महात्मा, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी पधारे। और दक्ष ने जो प्रवेश किया, सबने होके उनका अभिनंदन स्वागत किया। आइए आइए महाराज, बधाई हो आपको। पत्रदेव यथावत बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अभिमानी का स्वभाव होता है कि हजारों लोग दंडवत प्रणाम करें, उनको नहीं देखेगा। जिसने नहीं किया उसको जरूर ताकेगा। इसने हमको दंडवत प्रणाम कुछ नहीं किया, कौन है ये? तो दक्ष की दृष्टि गई, ये सब लोग खड़े हैं पर ये 3 कौन बैठे हैं श्रीमान? तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि, अरे ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं, कोई बात नहीं। और जब नारायण को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं। पर जो शिव को देखा सोई माथा गर्म हो गया, ये तो हमारा दामाद है, हम इसके ससुर हैं भाई, हमारा स्थान ऊंचा है, इसको तो हमको प्रणाम करना चाहिए था। बस इतना माथा गर्म हुआ कि तुरंत पद पर पहुंचते ही भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सह देवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो वृक्तम ना ज्ञानान च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर के हमारी बात सुने। सब चौंक गए। सभापति तो अंत में बोलते हैं, ये श्री गणेश में कैसे चालू हो गए भाई? कोई खास बात रही होगी, सुनो। दक्ष ने कहा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज के बीच में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा सभा की गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, असभ्य कौन आ गया यहाँ पर भाई? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। शिष्टाचार तो तब आता है जब शिष्ट लोगों में बैठता उठता। प्रेतावासेसु घोरेसु, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमने वाला, इसको इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये मत समझना मैं अपने सम्मान का भूखा हूं। ना ज्ञाना न च मत्सरात्, मेरे मन में न किसी के प्रति मात्सर्य है
परंतु जो सिद्धांत की बात है वो तो कहनी पड़ेगी। एक ने कहा जैसे भी हो आपके जमाई साहब हैं, आपने अपनी बेटी भी आई है, ऐसे तो अपमान मत करो उनका। दक्ष ने कहा ये मेरा जमाई, अरे कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब भोले बाबा को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोलेनाथ से कहा सरकार देखो ये आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या तो आप इनको मौन करो, नहीं हमको आज्ञा दो 2 मिनट में इनकी बोलती बंद करें। भोले बाबा ने नंदीश्वर को इशारा किया रहने दो भाई, जैसे भी हो हमारे ससुर जी हैं, और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा तुम भी सुन लो, कोई बात नहीं। अब जब आज्ञा नहीं मिली तो नंदीश्वर भी शांत, ठीक है भाई ससुराल वाली बात है तो हम क्या कह सकते हैं। अब आप किसी पर लाल पीले होके उसे गाली दें और सुनने वाला बड़ी शांति से सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। भोले बाबा कुछ टिप्पणी कर ही नहीं रहे, कुछ बोले ही नहीं रहे, और दक्ष बोले जा रहे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो साफ ही दे दिया, मैं शिव शंकर को शाप देता हूं आज के बाद किसी यज्ञ में इनको भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तब नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ, एकदम खड़े हुए। अरे प्रजापति पद के मद में महादेव की महिमा सर्वथा भूल गए, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी शाप देते हैं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जिंदगी भर मैं करके अंत में जैसी आराम होता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, और भृगु जी ने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, ए नंदीश्वर, ससुर दमाद का आपसी मामला तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उग्र होकर के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा दुजातया। भोलेनाथ ने कहा राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं, सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हम ही खिसक जाते हैं। भोले बाबा तुरंत वहां से पलायन कर गए। शांताकारम शिखर सैनम, भोलेनाथ चले गए अपने कैलाश शिखर पर, मामला वहीं शांत हो गया, और दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए, कि मेरे स्वागत समारोह में सब गड़बड़ कर दिया। भोलेनाथ को निम्नता दिखाने के लिए एक दिन दक्ष ने विराट आयोजन किया गंगा तट हरिद्वार में। उसमें छोटे बड़े सारे देवी देवताओं का आह्वान हुआ, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। विमान जब गड़गड़ाते हुए आकाश मंडल से जा रहे थे तो सती जी को कौतुक हुआ, पूछा तो पता चला कि ये तो हमारे मायके में जा रहे हैं। तब तो सती जी के मन में उत्कंठा जगी और महादेव से निवेदन किया, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा प्रजन्ति। भोलेनाथ से निवेदन किया माता सती ने, भोलेनाथ जरा देखो ये विमान जितने आकाश में उड़ रहे हैं ना, ये सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। पता है आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तो क्या आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ ने कहा कोई निमंत्रण आया था क्या? अब सती जी घबराई, बोले निमंत्रण तो नहीं आया सरकार, पर भेजा तो अवश्य होगा। जब देवता बुलाए जाएं तो महादेव को कोई कैसे छोड़ देगा? भोलेनाथ ने कहा हमें मालूम है निमंत्रण नहीं आया है, क्योंकि भेजा ही नहीं। बोले आप कैसे कह सकते हैं? तब भोले बाबा ने पुरानी घटना आज सुनाई सती जी को, कि उस दिन हम तनिक खड़े नहीं हुए तो 50 गाली खाने को मिली, और उसी कारण से हमको निमंत्रण भी नहीं दिया। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देवी जी अनाहूत जाना उचित नहीं लगता।
देखो देवी, जाने आने में वहां आनंद आता है जहां हमारे जाति लोग देख करके गदगद हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। हमें उन्हें देख करके आनंद आए, उन्हें हमें देखकर आनंद आवे। पर आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। सोना भी बरस रहा हो तब भी मत जाओ। इसे क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि उनके स्वागत समारोह में गए तो साफ समारोह हो गया। अब यज्ञ समारोह में जाएंगे तो युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारा न जाना ही ठीक है। और मेरी बात मानो, तुम भी वहां से जाने का विचार त्याग दो। क्योंकि स्वानाम यथा वक्त्रधियाम दुरुक्ति भी दिवानिसम तप्यति मर्म ताड़िता। देवी कोई बाण मार दे, घाव कर दे तो शरीर के घाव तो समय रह करके ठीक हो जाते हैं, पर वाणी का जो घाव होता है, जब जब उन शब्दों को याद करो उतना ही हरा हो जाता है। वो जीवन में कभी ठीक नहीं होता। दिवानिसम तप्यति मर्म ताड़िता। इसलिए तुम्हारे पिता के वो वचन हमको अभी भी कभी कभी चुभने लगते हैं। इसलिए देवी, हमारा जाना वहां बिल्कुल ठीक नहीं होगा और आप भी मत जाओ। सती जी ने कहा, देखो महाराज, ना आप जाओगे ना हम जाएंगे, तो जो समाज इकट्ठा होगा वहां एक ही चर्चा होगी। लगता है ससुर दामाद का मामला अभी सुलझा नहीं है, इसलिए तो वहां से कोई नहीं आया। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी चर्चा का विषय बनती हैं समाज में। उनकी एक एक क्रिया पर प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसलिए आप यदि नहीं जा रहे तो मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, मामला ठीक कर दूंगी। कम से कम कोई घर का पहुंच जाएगा तो बात बन जाएगी। मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। भोलेनाथ ने कहा, हमें तो तुम्हारा भेजना सर्वथा उचित नहीं लग रहा। बाकी फिर जो आपका विवेक काम करे वह करो, आपके विवेक पर छोड़। और भोले बाबा ने तो कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, इसलिए आंख बंद कर ली, वजन में मस्त। अब सती जी दुविधा में है। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। यज्ञ का स्मरण आता है, भागती है, और महादेव का स्मरण आता है, लौट पड़ती है, निर्विशति। अंत में निर्णय लिया, जाना आवश्यक है, और चल पड़े। तो महादेव ने अपने कुछ गणों से कहा, तुम भी चले जाओ भाई। चले। जैसे ही महाराज सती जी को लेके रुद्रगण पहुंचे यज्ञ स्थल में, तो जितने भी देवबंद आए थे, किसी ने भी सती जी को न प्रणाम किया, न अभिवादन वंदन, कुछ नहीं किया। केवल उनको प्रेम से गले लगाया तो उनकी माता जी ने, सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ये मिली भल ये मिली भल ये मिली। केवल प्रेम से मिली तो उनकी माता जी मिली। जब पिता की तरफ देखा तो पिता दक्ष ने तो देखते ही सती को मुंह फेर लिया। सती जी को बड़ा आघात लगा, फिर भी मन को समझा लिया, कोई बात नहीं, पूज्य पिता हैं। और यज्ञशाला में जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम बभौ। पूरी यज्ञशाला में छोटे बड़े सारे देवताओं के हिस्से रखे हैं, पर महादेव का कोई स्थान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब माता सती से यह सहन नहीं हुआ, क्रोध में भर गई और अपने पूज्य पिता को जम के ललकारा। पिताश्री, आज मुझे आपसे पिता कहने में भी पीड़ा होती है, ग्लानि होती है। आज मुझे पता चला है आप शिवद्रोही हैं। शिव ये दो अक्षर हैं,
ये 2 अक्षर शिव एक बार भी कोई अपने मुख से बोलता है तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के समस्त पाप उसी क्षण दग्ध हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासुहन्ति तत्। जीवन भर के पाप को भस्म करने वाला वह 2 अक्षर का नाम शिव। शंकर क्यों कहते हैं शम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करते हैं, करुणावतार हैं साक्षात। सारे देवी देवताओं के पट खुलने का समय होता है, मिलने का समय होता है कि इस समय पूजा होगी, इस समय पट बंद होंगे, और महादेव के पट 12 मास 24 घंटे खोले रहते हैं। दिन में भक्तों की भीड़, रात में भूतों की भीड़, सबको आश्रय मिलता है महादेव के। एक बार भूत प्रेत रोते हुए पहुंच गए महादेव के पास, महाराज हम बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले हमारा तो कोई निवास है नहीं, और किसी के निवास में घुस जाएं तो लोग पकड़ के तांत्रिकों से हमें बोतल में बंद करा के जमीन में गाड़ देते हैं। अब बोलो हम कहाँ जाएं? बोले बाबा ने कहा किसी के घर मत जाओ, सब मेरे घर में आ जाओ, और सबको अपने घर बुला लिया। स्मशान स्वाक क्रीड़ा, भूतों के साथ स्मशान के वासी बन गए। अनाथों के नाथ पशुपतिनाथ विश्वनाथ। विश्वनाथ के रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है? क्योंकि सबके नाथ। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए, महाराज हम भी बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले हमारे मुख में जहर है, सो लोग नफरत करते हैं, हम अच्छे भले भी जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब आप बताओ हम कहाँ जाएं? बोले बाबा ने कहा मेरे पास आओ, और सब सर्पों को उठा के अपने अंगों का ही आभूषण बना करके धारण कर लिया, और भुजगेंद्र हारम हो गए, भुजंगों को हृदय का हार बना लेते। तो जो संसार के ठुकराए हुए जीव हैं उनको अपनाने वाले महादेव हैं। आग धतूरा जो किसी के मतलब का ना हो, लाओ हमें चढ़ाओ भैया, हमें स्वीकार है, सब स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे करुणा वरुणालय हैं, दीनों के नाथ, अनाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ से आपने द्रोह किया पिताजी, ये द्रोह तुम्हारे अतिरिक्त कौन कर सकता है? परंतु सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मैं शिवद्रोही की पुत्री हूं। ये मैं माता सती ने निर्णय दे दिया कि गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी क्या है यदासु दुर्मला। दाक्षायणी देवी या दक्ष कुमारी कोई आपके नाम से हमें पुकारे, ये संबंध हमारा तभी टूटेगा जब ये शरीर छूटेगा और सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागने। तुरंत माता सती ने अपने देह को योगाग्नि में समाप्त कर दिया। बोलो सती महारानी की जय। जब सती का शरीर छूटा तो जो रुद्रगण थे वो क्रुद्ध हो गए, टूट पड़े यज्ञशाला को विध्वंस करने के लिए। और रक्षोण मंत्र की शक्ति से भृगु जी ने ऐसा मंत्र प्रयोग किया, अनेक दिव्य देवता प्रकट हो गए, मारपीट के भूत प्रेतों को वहां से भगाने लगे। देवर्षि नारद जी ने दौड़ के समस्त समाचार महादेव को सुना दिया। सुनते ही क्रुद्ध हो गए भगवान रुद्र ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी और जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, वीरभद्र जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र काल बन के चले, कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विबुदायुधायुध। मूर्तिमान काल बन करके जब चले तो भूत प्रेतों की असंख्य सेना उनके साथ चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए इतना भयंकर तूफान आया कि उस तूफान को देख करके यज्ञशाला के जो देवता थे घबरा गए। आप उसमें बोले देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है भाई। एक बोलो आज आंधी तो नहीं हो सकती, आंधी का कोई मौसम ही नहीं है ये भाई, बिना मौसम की आंधी कहां से आ गई। एक बोला मुझे लगता है आंधी नहीं है, कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे होंगे। दूसरा बोला अरे डकैतों की बात छोड़ दो, आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राणों को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं, नहीं तो कब किसकी गाड़ी पलट जाए कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए छोड़ो, अब कहां रहे अपराधी। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े आतंकवादी और बड़े बड़े अपराधी खुद ही प्रदेश छोड़ के भागते नजर आ रहे हैं। इसलिए बाता न बांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वरही जीवति होग्र दंड। अभी कठोर शासन के रहते कोई अपराधी दस्यु नहीं हो सकते। तो बाता तो फिर है क्या मामला? लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते, क्या महाप्रलय होने वाला है? जब तक कुछ समझ में आता तब तक तो उस भयंकर प्रलयंकारी प्रभंजन ने चारों तरफ से घेर लिया यज्ञ स्थल को। जो भूत प्रेत नजर आए सारे देवता घबराए, भागो चिल्लाए। वीरभद्र ने कहा पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ यहां से कोई नहीं जा पाएगा। भृगुम बमंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीसम भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। जितने देवता थे सबको बंधक बना लिया, यज्ञशाला को उखाड़ने लग गए। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद करके हर हर महादेव सारा भंडारा चौपट कर दिया, सारी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को मारा मुक्का तो 32 बाहर। भग देवता की दोनों आंखें बाहर निकालनी नोच करके, और दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके सिर को उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय, श्री भूतनाथ भगवान की जय, भूतेश्वर महादेव की जय। सारा यज्ञ चौपट हो गया। देवता भागे प्राण बचा करके, सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। विधाता बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। हम तो अपना भाग लेने गए थे, सरकार मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमारा भी था पर हम नहीं गए। जहां महादेव नहीं गए वहां हम ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं गए, और त्रिदेव जहां नहीं गए वहां आप लोग क्यों चले गए? सबने कान पकड़ लिया। अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दोहाई। अब जीवन में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। अच्छा जाओ तो महादेव से क्षमा मांगो। ब्रह्मा जी स्वयं सब देवताओं को साथ लेकर के कैलाश पर पधारे। महादेव ने आसन देकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया पिता होने के नाते। अर्हत तमः कस्य थे व विष्णु। थोड़ा थोड़ा आगे के सकाई, आगे आगे सरकाई। जैसे भगवान वामन कश्यप जी को पिता मान के प्रणाम करते हैं, ऐसे महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर दिया। सारे देवता चरणों में गिर गए, स्तुति करने लगे। थोड़ा आप भी गुनगुना लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर कर्पूर गौरम। बोल शंकर भगवान की जय। आशुतोष भगवान शिव शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इन पर कृपा कर दीजिए। देखो भृगु जी बिना दाढ़ी के कितने परेशान हो रहे हैं।
भोलेनाथ ने कहा ठीक है, थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी इनको प्राप्त हो जाएगी। पूषा देवता ने कहा मेरे मुंह में तो एक भी दांत नहीं बचा महाराज, पूरा वेदांती बना दिया। भोले बाबा ने कहा तुम सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई सरकार, अंधा हो गया। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र दृष्टि से देख सकोगे। ऐसे करके सबको ठीक किया। जब सब ठीक ठाक हो गए तो बोले सरकार वो यज्ञ भी सफल कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में हमारा तो भाग ही नहीं है। बोले महाराज हमने निर्णय ले लिया, एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। भोलेनाथ यज्ञ में जो अवशिष्ट बचेगा वो सब भाग आपका ही माना जाएगा। हम भोलेनाथ ने कहा ठीक है भाई, जोई राम सोई राम, जो बच जाए वही सही, चलो चलते हैं। पहुंचे यज्ञ स्थल में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये रहा महाराज, सिर स्वाहा हो चुका है। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। दक्ष ने जीवन दान प्राप्त करके महादेव को प्रणाम किया और बहुत प्यारी स्तुति गाई और कहा भोलेनाथ आपने मुझे दंड दे करके मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है, क्योंकि दंड भी उसी को दिया जाता है जिनको हम अपना मानते हैं। ग्वाला अपनी गायों से कितना प्रेम करता है, दिन भर उनके साथ घूमता है, और कोई गड़बड़ करे तो डंडा भी मार देता है। और स्वयं डंडा मार सकता, कहीं तुमने उसकी गाय में डंडा मार दिया तो तुरंत लड़ने को खड़ा हो जाएगा कि तुमने गैया में लाठी कैसे मार दी। और यदि उसकी गाय पर कोई वन्य पशु हमला कर दे, जंगली जानवर, तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा करता है। इतना प्यार करता है अपनी गाय से। तो जो प्रेम करता है वही डांटने का, मारने का अधिकार भी रखता है। उसी प्रकार महादेव आपने मुझे अपना माना, मेरी उद्दंडता पर आपने मुझे दंड देकर के सुधारा, क्योंकि आप मुझे अपना मानते हो। इसलिए भूयान अनुग्रह अहो भवता क्रतो में दंडस्त्वया मय भ्रतो यद विप्रलब्ध न ब्रह्म बंधु सजवाम भगवान अवज्ञा तुभ्यम हरेश कृत एव धृत व्रतस्य। बहुत प्यारी स्तुति करी। और बकरा का मुंह लगाए तो बकरी की भाषा में बोल रहे थे। सुन सुन के महादेव को हंसी आएगी, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा की पूजा करके लोग बम 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 जरूर करते हैं। बम बम करते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव संतुष्ट हुए तो तुरंत श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रमशः भगवान श्री हरि की स्तुति करी और अंत में भगवान ने सबको सावधान किया। अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम। हम लोग देखने में भिन्न भिन्न हैं, परंतु वस्तुतः हम अभिन्न हैं। मैं ही ब्रह्मा बन के सृजन करता हूं, विष्णु बन के पालन करता हूं, तो रुद्र बन के संहरण भी करता हूं, पर वस्तुतः हम एक हैं। जो मेरे महादेव से बैर करके मुझसे प्रेम करे वो मेरा प्रेमी हो ही नहीं सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। इसलिए आइए महादेव को हम सब मिल करके एक बार स्मरण कर लें। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधर नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधर नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी
शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम बोले उमा महेश्वर तव शरणम बोले संतों की वाणी का ध्यान रखते हुए, संतों की शरण में जाते हुए और संत के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अवलोकन करते हुए यदि मानव चले तो वह जल्द ही इस जीवन मरण रूपी चक्र से छूटकर परम सद्गति को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन के सारे दुख संताप दूर हो जाते हैं। वह परम शक्ति के सानिध्य से खुद ही परम शक्तिशाली हो जाता है। जब वह परम शक्तिशाली होता है तो यह जीवन उसे क्षण मात्र लगता है, किंतु इस जीवन का समस्त सुखों समस्त वैभव का वह अनुकरण कर लेता है। इसलिए सर्वप्रथम दृष्टिया हमें आपको या समस्त मानव समाज को यही करना चाहिए कि अपनी भक्ति की शक्ति को प्रबल करे। जथा जथा भक्ति की शक्ति प्रबल होती जाएगी, समस्त अज्ञानों अंधकारों से मुक्ति प्राप्त करते हुए परम शक्ति को, परम शाश्वत आनंद को आप प्राप्त करते रहेंगे। इस कथा को इसी ध्येय से सुने, प्रभु के प्रति अपने प्रगाढ़ भक्ति को बढ़ाते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर तव शरणम बोले त्रिनयन शंकर तव शरणम बोले त्रिनयन शंकर तव शरणम बोले त्रिनयन शंकर तव शरणम हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम बोले शिव गंगाधर तव शरणम बोले शिव गंगाधर तव शरणम बोले शिव गंगाधर तव शरणम त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय 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 आशुतोष शिव तव शरणम बोले आशुतोष शिव तव शरणम आशुतोष शिव तव शरणम आशुतोष तव शरणम हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम बोले भुजंग भूषण तव शरणम बोले भुजंग भूषण तव शरणम बोले भुजंग भूषण तव शरणम हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलाशवासी हे अविनाशी 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 हे अविनाशी कैलाशवासी हे अविनाशी कैलासवासी